हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के आंगनों में, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 92 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। अगर आप खजूर को देखें तो वह एकदम से नहीं बढ़ता। लबानोन के पेड़ इतने मोटे और इतने बड़े पेड़ हैं कि किसी का घेरा 20 फुट तक भी है। वह पेड़ इतने मजबूत और इतने ऊंचे हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम इन पेड़ों के समान बढ़ते रहोगे। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा वंश, तुम्हारी जिंदगी उन पेड़ों के समान बढ़ती रहेगी और वह कम नहीं होगी। पर परमेश्वर ने कहा कि वह भवन में रोपे जाएंगे, वह परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। आंगन का मतलब है कि वह परमेश्वर की हजूरी में फूले फलेंगे। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो आप हमेशा एक चर्च के साथ जुड़े रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है कि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। यह परमेश्वर की हर एक विश्वासी के लिए एक बुलाहट है। परमेश्वर ने कहा कि अगर आप फल लेकर आना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के भवन में लगाए जाएंगे और भवन के आंगनों में आपको बढ़ाया जाएगा। अगर आप पुराने भी हो जाएंगे तब भी आप रस भरे रहेंगे, लहलहाते रहेंगे और आप सूखेंगे नहीं। जिन लोगों को परमेश्वर की हजूरी वाली जगह की कीमत नहीं पता, वही लोग होते हैं जो मसीह में होने के बावजूद भी न फलते हैं, ना ही बढ़ते हैं और ना ही वो लहलहाते हैं। हम परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें और उन बातों को समझकर परमेश्वर में बढ़ सकें। आज आप खामरा चर्च में हजारों लोगों को अंदर बैठे देखते हैं, हजारों लोगों को बाहर बैठे देखते हैं और लाखों लोगों को क्रूसेड में बैठे देखते हैं, लेकिन किसी ने मेरी शुरुआत नहीं देखी। मैंने घर घर जाकर परमेश्वर के वचनों को सुनाया। जितने लोग हमारे चर्च में थे, मैं हर हफ्ते उनके घर में जाता था और उनको परमेश्वर के वचनों को बताता था, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो आप बढ़ते जाते हैं। आप परमेश्वर के भवन में अंश अंश करके लगाए जाकर वचनों को सीखने के बाद परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश दोपहर तक बढ़ता ही रहता है, वैसे ही धर्मी तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि उसका प्रकाश सबसे ऊंचा नहीं हो जाता। अगर आप अपनी चर्च के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं तो आप परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकते। आप चर्च आ रहे हैं और किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हैं, ना ही कोई सेवा करते हैं, ना ही प्रार्थना में हिस्सा है, तो इसका मतलब आप असली विश्वासी नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम चर्च में हो तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम फूलो फलोगे। इसीलिए आप चाहे जितनी मर्जी आशीषित क्यों ना हो जाओ, पर हमेशा परमेश्वर की हजूरी के साथ और परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहें। तब आप हमेशा फलवंत और आशीषित बने रहेंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों के प्रति वफादार रहूँगा और हमेशा आपके भवन में बना रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन। मेरे खुदा जिंदा खुदा मेरे खुदा यहोवा रूह दी मामूरी दे
रूह दा मसा दे जिना यसू दे लई मैनू एहो जी वफा दे रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे वेख दिया रे तेरे वाली अक्का मेरिया वेख दिया रे तेरे वाली अक्का मेरिया वो दिल विच रहनी मेरे गल्ला बस तेरिया हो रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे मिलके सब जगह पे हाथ को हिलाते हुए रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे 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 जीना यसू दे लई जीना यसू दे लई मैनू एहो जी वफा दे रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा मिलके संग नाचे मामूरी दे रूह दा मसा दे रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे जीना यसू दे लई जीना यसू दे लई